दोस्तों, पर्पस और रेजिलियंस के साथ जीने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ और सेल्फ डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत होती है। मगर कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर करा सकती है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है। जैसे कि स्टोइसिज्म एंशिएंट ग्रीक की एक फिलॉसफी है, हमें सिखाती है कि इनर स्ट्रेंथ और फ्रीडम कैसे अचीव करें और अपना बिहेवियर और सोचने का तरीका कैसे चेंज करें, ताकि हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाए जिसे आसानी से परेशान नहीं किया जा सकता है। ये माइंडसेट हमें अपनी लाइफ और एक्शंस पर कंट्रोल रखने की क्षमता देता है और हमें इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाने में बहुत हेल्प करता है, ताकि हम अपनी खुशी और ख्यालों की समझदारी खुद ले सकेंगे। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्टोइक टीचिंग्स, इस वीडियो में हम 4 आदतों का पता लगाएंगे जो हमें मानसिक रूप से बहुत कमजोर बना देती है। जैसे कि हमेशा शिकायत करना, दूसरों को दोष देना, भावनाओं को हम पर हावी होना और इंस्टेंट प्लेजर जैसी बुरी आदतें जो हमें मेंटली इल बना देती है। तो कौन सी वो आदतें हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स आउटसाइड योर कंट्रोल। स्टोइक का मानना है कि उन चीजों के बारे में शिकायत करना बेवकूफ़ी है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि मौसम या दूसरे लोगों का बिहेवियर। दोस्तों, शिकायत करने से हम केवल परेशान होते हैं और हमारी मानसिक ऊर्जा भी बर्बाद होती है। इसके बजाय हमें उन चीजों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करना है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे थॉट्स और एक्शंस। और जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमें उसे एक्सेप्ट करना है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है और फिर उसे छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक में फंसना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लेकिन गुस्सा करना और इसकी शिकायत करना ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। इसके बजाय सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो हमारे मूड के लिए बेहतर हो सकता है। नंबर 2, ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर प्रॉब्लम्स। जब चीजें गलत होती है तो दूसरों को दोष देना आसान होता है। हम सोचते हैं कि वो ही हमारी परेशानियों का जिम्मेदार है और अगर वो ना होते तो हमारी लाइफ में बुरा नहीं होता। लेकिन स्टोइक हमें सिखाते हैं कि ऐसा नहीं है। दूसरों को दोष देने के बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने थॉट्स और एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एग्जाम में फेल हुए हैं, अब एग्जाम भी खत्म हो गया और रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन अब हमने मान लिया कि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मगर हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो डिस्करेज होके हार मान ले सकते हैं या अपनी गलतियों से सीख के अगली बार एक्स्ट्रा मेहनत करके एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकते हैं। लेकिन दूसरों को दोष देना बड़ी बेवकूफ़ी है। नंबर 3, इंडल्जिंग इन एक्सेसिव प्लेजर्स। स्टोइक का मानना है कि फूड, अल्कोहल और सेक्स जैसे प्लेजर्स में इन्वॉल्व होने से हमारा ध्यान इंपॉर्टेंट कामों से भटक सकता है और हम गलत निर्णय लेने के लिए डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके बजाय सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करना और लिमिट में इन प्लेजर्स का मजा लेना बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग स्ट्रेस से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, जंक फूड और स्मोकिंग जैसी बुरी आदतें जो हमें शॉर्ट टर्म में बहुत प्लेजर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारे सेहत के लिए बहुत हार्मफुल और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस डेवलप करते हैं। और इसके बजाय हमें चीजों का सेवन लिमिट में करना चाहिए और वही प्लेजर चूज करने चाहिए जो हेल्दी और बैलेंस्ड हो। नंबर 4, लेटिंग योर इमोशंस रूल यू। एंगर, जेलस और पेन जैसी पावरफुल इमोशंस हमारे माइंड पर हावी हो सकती हैं अगर हम उन्हें इजाजत दे तो। और इसके बजाय स्टोइक कहते हैं, बिना सोचे समझे हार्शली रिएक्ट करने के बजाय हमें अपने इमोशंस को ध्यान से समझने के लिए खुद को कुछ समय देना चाहिए। जब कभी हमें गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हो जाए तो हमें जोश में आकर किसी पर चिल्लाने के बजाय गहरी से सांस लेनी चाहिए। और अगर कुछ समय के लिए दुख भी महसूस हो रहा है, लेकिन उसे लंबे समय तक अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए।